नमस्ते दोस्तों। लाइफ इज़ ए गिफ्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हम शिवरात्रि की पूजा कैसे करते हैं। पूर्व काल में श्री विष्णु जी अपनी पत्नी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ में शेषशैया पर शयन कर रहे थे। एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी वे शांत रहते हुए बोले, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह हूँ, सारा जगत मुझ में निवास करता है। तू मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर ऐसी बातें करता है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर दोनों बैठकर परस्पर युद्ध करने लगे। तब महादेव जी युद्ध को शांत करने के लिए महा अग्नि के तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे, इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान विष्णु ने शुकर रूप धारण किया और उसको देखने लगे। देखने के लिए धरती के नीचे चले गए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला। तब वे वापस चले आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की महानता से प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। और ब्रह्मा जी के छल के लिए उन्होंने कहा, तो तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुम सत्कार, स्थान व उत्सव में विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने अपने शिव भगवान के चरण पकड़कर क्षमा मांगी। ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने शिव जी को प्रणाम करके उनके दाएं बाएं खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया तथा अनेक दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से बहुत परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, उनसे ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं को मुस्कुराकर कहा, पुत्रों, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप की या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चय भाव से यथोचित पूजा करेगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करके मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेगा।